बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ पोटैटो रोल पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको वेज फ्रेंकी भी कहते हैं या आलू फ्रेंकी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। ये देखें माशाल्लाह, पोटैटो रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करना। चैनल के ऊपर इस तरह की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें। आटा गूंदने के लिए पहले हम कनाली के अंदर आटा डालेंगे, थोड़ा नमक, और इसको मिक्स करके पानी के साथ इसको आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये आटा तैयार हो गया है। आटे को तैयार करके इसके पेड़े करके रख लेने। पेड़ों को बेल लेंगे और ये पराठा बनाने के लिए अब तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाना है। उसके बाद इस तरह से इसको गोल कर लें। तो ये लेयर वाला पराठा जो है उससे तैयार होगा। तो इस तरह से पेड़ी करके आपने पहले तैयार करके रख लेनी है। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। बर्तन में पहले घी डालें। अब ये लहसुन है कश किया हुआ, अदरक, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, घी में पहले अदरक डालें। लहसुन, अब इसमें सब्ज़ मिर्च डाल दें बारीक कटी हुई। इसके साथ बाकी मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सफ़ेद नमक, ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर।
अब कढ़ाई में ये मसाले डाल देंगे। आलू उबाल के उनको कश कर लिया है, वो भी अब इसमें डालेंगे। नींबू का रस, और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस फिलिंग को हमने तैयार कर लेना है पराठे के हिसाब से, रोल पराठे के हिसाब से इसको तैयार करके रख लेंगे। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। ये देखें, इस तरीके से ये सारे जितने भी रोल पराठे तैयार करने हैं उसी के हिसाब से ये तैयार करके रख लें। अंडे को फेंट लिया, अब इसमें इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर जो जो चटनियाँ इस्तेमाल होंगी वो भी हम तैयार करेंगे अभी। इसको फ्राई करके रख लें और उसके साथ चटनियाँ भी इसके साथ ही तैयार करते रहें। या पहले भी चटनी तैयार करके रखी जा सकती है। इस तरीके से इनको फ्राई कर लेना आपने, हल्की आंच के ऊपर फ्राई करें। इस तरीके से सारी फिलिंग जो है अपने उनको फ्राई कर लेना है। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें। और उनको सर्व करने के लिए जूसेस और चटनी की रेसिपियाँ भी चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखिए, अब ये फिलिंग सारी तैयार हो गई है। अब इसके लिए सबसे पहले इमली की चटनी बनाने का देखते हैं। इसके लिए इमली का गूदा आधा पाव और इसके अंदर 2 कप पानी डाला था। इसके साथ अदरक पाउडर है 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद नमक 1 चाय का चम्मच और चीनी 1 कप। तो इमली का गूदा आधा पाव था, उसके अंदर 2 कप पानी के डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे और इनको फिर अच्छे से पका लेंगे।
जब ये तकरीबन आधा पक जाए तो इसमें फूड कलर डालेंगे, लाल रंग। चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहें। ये देखिए इसके अंदर गाढ़ापन आ गया है। ये देखिए इतना इसको गाढ़ा करना है। तो ये इमली की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसको भी आप पहले बना के रख लें। और इसके साथ अब सब्ज़ चटनी या दही वाली चटनी बनाएंगे। उसके लिए सब्ज़ मिर्च है, सफ़ेद नमक है, पुदीना, धनिया और थोड़ा सा दही डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दही डाल के ये सारी चीज़ें डालें और इसको ग्राइंड कर लें। तो ये हमारी सब्ज़ चटनी या दही वाली चटनी भी रेडी हो जाएगी। इसको भी हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। पानी के बगैर ये दही हो। तो इसके अंदर आप चटनी ये मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ चटनी दही वाली चटनी भी फिलिंग के लिए रेडी है। अब ये पराठों के जो पेड़े हमने किए हुए थे, अब उनके पराठे तैयार करेंगे। अब रोल पराठे के लिए पराठे तैयार हो रहे हैं। इस तरह से पराठे के ऊपर घी लगा के इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये लेयर वाला पराठा बड़ा ज़बरदस्त तैयार होता है। जितने हमने इसके आलू रोल बनाने हैं उतने ही इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो ये पराठे तैयार हो गए हैं। अब इसकी फिलिंग करेंगे। बारीक कटी हुई प्याज ली है इसके लिए,
इसके साथ ये इमली वाली चटनी थी, खीरे, खट्टी चटनी पुदीने वाली, और ये साथ इसकी फिलिंग पोटैटो की। सबसे पहले पराठा जो है उसको रखें, इसके ऊपर सब्ज़ चटनी लगाएं, और इसके अंदर फिलिंग रख देंगे। इसके ऊपर प्याज बारीक कटी हुई, खीरे की लेयर लगाएंगे एक, और इसके ऊपर इमली की जो चटनी हमने बनाई थी वो अब इसके ऊपर लगा देंगे। और अब इसको रोल कर लें और इसको बटर पेपर के अंदर लपेट दें, या इसको ऐसे भी रखा जा सकता है। इस तरीके से सारे पराठे जो इनको रोल तैयार कर लेने हैं। रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी है। और हमें कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।